हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वालिटी के पेनी स्टॉक जिनमें अगर हम निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे। सो दोस्तों, आज मैं जितने भी स्टॉक आपको बताऊंगा आप वो लिस्ट डाउन करके रखें, आपके वॉच लिस्ट में रखें। अभी के समय में आप इसमें छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो बिकॉज मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि आप जाके हेवी इसमें बाइंग करो। मैं कहूंगा कि आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो। 5,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, बट उससे ज्यादा क्वांटिटी ऐड मत करना। बट जब भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी तब आप इस स्टॉक में मतलब जितने भी स्टॉक मैं बताऊंगा उनमें आप अच्छी खरीदारी कर सकते हो और फ्यूचर में इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा। और दोस्तों, ये सभी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और मुझे यहाँ पे अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लिस्ट का पहला स्टॉक है ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड। सो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करती है और अभी के समय आप देख सकते हो कि ये अगस्त 2023 में लिस्ट हुई थी अपने मार्केट में और करंट इसका वैल्यूएशन है वो 50 रुपीज पे ये ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम रिटर्न इसका 47% है। सो दोस्तों, ये बस 1,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब ये माइक्रो कैप का कैटेगरी का स्टॉक है। और यहाँ पे अगर आप इसके नंबर देखोगे ना तो नंबर्स काफी शानदार है। देखो, इसका मैं सेल्स प्रॉफिट दिखाता हूँ। मार्च 2022 में जीरो था, 2023 में बढ़ के 136 हुआ और फिर अभी के समय ये 106 है करंट ईयर में। वहीं पे अगर इसका आप प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट देखो, यहाँ पे 2022 में जीरो था, फिर बढ़ के 2023 में 28 करोड़ हुआ और अभी के समय ये 78 करोड़ है। तो सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स दोस्तों इसके मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने इस कंपनी में निवेश किया है। इसके अलावा इसके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर के नंबर्स यहाँ पे करंटली अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये जो कंपनी है वो मार्केट में नई कंपनी है। और दोस्तों, दूसरा एक रीजन है निवेश करने का, वो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग के नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो देखो, प्रोमोटर के पास 69.91% का बहुत ही शानदार स्टेक है। वही एफआई के पास 7.68% का स्टेक है। डीआईएस के पास 1.31% और पब्लिक के पास सिर्फ 21% का स्टेक है। सो ओवरऑल नंबर्स मुझे काफी अच्छे लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे निवेश किया है और काफी कम वैल्यूएशन, मतलब मैंने अराउंड ये स्टॉक 43 के लेवल पे परचेस किया है और मुझे अभी अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल रहा है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं। इसका नाम है एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो आज के दिन इस स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली। वही अगर हम मैक्स चार्ट इसका देखेंगे तो कंपनी ने 100% का अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। हालांकि कुछ साल पहले इसमें काफी वोलाटिलिटी थी, बट अभी के समय स्टील एज वेल एज पावर सेक्टर दोनों भी काफी डिमांडिंग सेक्टर है। इसी के चलते हमें यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिली है दोस्तों। और ये जो कंपनी है ये डेफिनेटली हमें आने वाले समय में अच्छा ही प्रॉफिट बना के देगी बिकॉज ये दोनों सेक्टर काफी डिमांडिंग है। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो ये भी 1,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब ये माइक्रो कैप कैटेगरी में आता है। इसके भी अगर हम नंबर देखें, देखो सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअस इस कंपनी का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ी सी वोलेटिलिटी है। और वही अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर देखते हैं दोस्तों, तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब ना ही इसमें छोटे मोटे डिफरेंस आपको दिख जाएंगे। बट क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो इसके साथ ऐसा होना ऐसे होता ही रहता है, मतलब छोटे कंपनी का कभी प्रॉफिट बढ़ जाता है, कभी कम होता है, तो छोटा मोटा डिफरेंस हम इग्नोर कर सकते हैं। बट वही प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अभी ये प्रॉफिट ग्रोथ 3 डिजिट में जा चुका है और सीएजीआर भी यहाँ पे 3 डिजिट में जा चुका है। तो ऐसा स्टॉक डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रोमोटर के पास 41%, एफआई के पास कुछ नहीं है, डीआईएस के पास 3% और पब्लिक के पास यहाँ पे 55% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल नंबर इसके भी शानदार है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट ओरिएंट सेराटेक लिमिटेड। आज की डेट में ये कंपनी में 4% की तेजी देखने को मिली। और वही अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो दोस्तों ये भी कंपनी नई लिस्टेड है मार्केट में, ये भी अगस्त 2023 में आई थी और अभी तक इस कंपनी ने 51% का छोटा सा रिटर्न हमें निकाल के दिया है। सो दोस्तों, ये भी कंपनी काफी अच्छी है और स्पेशली जो एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम मेटल सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसके नंबर्स अभी हम देखेंगे स्क्रीनर पे तो इतने अच्छे नहीं है दोस्तों,
बट क्योंकि ये एल्यूमिनियम सेक्टर पे काम करती है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके ये कंपनी हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो सेल्स और प्रॉफिट है, देखो सेल्स के नंबर कभी-कभी हमें ज़्यादा दिखते हैं, जैसे मार्च 2020 में 346 था, फिर थोड़ा-सा कम हुआ, फिर 2022 में घट गए और अभी के समय ये नंबर्स वापस बढ़े। वैसे प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव नहीं है, बट हाँ, कभी नंबर्स बड़े हैं, कभी नंबर्स छोटे हैं, तो मतलब प्रॉफिट में वोलेटिलिटी है। तो दोस्तों ये नई कंपनी है मार्केट में, इसका मार्केट कैप भी छोटा है, तो डेफिनेटली छोटे कंपनी में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट पॉजिटिव थिंग इज इसका प्रॉफिट निगेटिव नहीं गया, तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 63% का स्टेक, एफआई के पास 13% का बहुत ही शानदार स्टेक है और पब्लिक के पास यहाँ पे 23% का स्टेक है। तो ये भी स्टॉक आप डेफिनेटली इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करके रखें। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये पीएसयू स्टॉक है दोस्तों, और मैंने ये कंपनी इसलिए चूज की बिकॉज जो भारत सरकार है वो अभी टेलीकॉम सेक्टर को लेके काफी फोकस्ड है, और जल्द ही बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च करने वाला है। और जैसे ही 5G लॉन्च होगा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट एमटीएनएल को मिलने वाला है, बिकॉज एमटीएनएल ऑलरेडी साइन एमओयू विद बीएसएनएल, और ये दोनों मिलके काम करेंगे 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो तभी इस स्टॉक में दोस्तों उसी न्यूज के बाद से इस स्टॉक में तेजी चल रही है। बिकॉज अगर हम इसके मैक्स चार्ट पे चले जाए या 1 ईयर का चार्ट भी देखें, तो देखो एक समय पे ये स्टॉक 19 मतलब 20 रुपए के नीचे चलता था विद इन ईयर, बट अभी के समय ये स्टॉक 35 की लेवल टच कर चुका है। उसमें भी यहाँ पर आप हाई देखोगे इसका, तो देखो 52 वीक हाई 52 रुपीज है, और अभी ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, और यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन मोड भी चल रहा है। तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको यहाँ पे भी ऐड करनी चाहिए, बिकॉज ये एक पीएसयू स्टॉक है, और पीएसयू कंपनी हमेशा सिक्योर्ड होती है, उसमें पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम स्क्रीनर पे इसके नंबर्स देखें तो नंबर बिल्कुल भी शानदार नहीं है, प्रॉफिट इसका निगेटिव में है। बट फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर में, और रिसेंटली कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, कंपनी ने काफी सारे बदलाव किए हैं, और उसी के चलते हमें ये स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आप कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करके रखो। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो देखो प्रोमोटर के पास 56%, एफआई के पास 0.4%, डीआईएस के पास 13%, और पब्लिक के पास यहाँ पे 29% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है कनोरिया एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो दोस्तों ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। जैसे कि देखो बड़े बड़े जो ड्रेनेज होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन होते हैं, वहाँ पे जो सीमेंट के पाइप्स लगते हैं या सीमेंट की शीट्स लगती है, उस तरह का काम वो सब बनाने का काम ये कंपनी करती है। आज के दिन यहाँ पे 3% की जंप देखने को मिली। मैक्स अगर हम इसका रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी ने 1800% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोमेंटम, अपवर्ड डायरेक्शन में ही चलता है। हालांकि इसमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, बट ग्राफ की अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही जाते देखने को मिलेगा। वही अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे दोस्तों तो 244 करोड़ का बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप है, मतलब एक बहुत ही नैनो कैप टाइप की कंपनी है। बट दोस्तों कंपनी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां अभी काफी डिमांड में चल रही है, तो डेफिनेटली आपको इसमें भी कुछ निवेश करना चाहिए। और वही अगर हम इसके सेल्स के नंबर देखेंगे तो सेल्स के नंबर देखो दोस्तों कंटिन्यूअसली आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है, और वही अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर है लास्ट 3 इयर्स तक, और सीएजीआर के नंबर्स भी अच्छे हैं। और वही अगर प्रमोटर की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 73.94% का स्टेक है, और पब्लिक के पास यहाँ पे 26% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर
तो दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आती, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये कंपनी का जो प्राइस है वो 100 रुपये के नीचे आता है। और दोस्तों इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 9,000 करोड़ का है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। और इसके अलावा दोस्तों ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में काम करती है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। और रिसेंटली इस कंपनी ने गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू भी साइन किया है। तो डेफिनेटली ये हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का अगर आप सेल्स नंबर देखोगे तो बहुत ही शानदार है, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट भी देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और सीएजीआर के नंबर भी बहुत शानदार है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें आंख बंद करके परचेस करना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 1.31% की जंप देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 3,000% का बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। हालांकि ये कंपनी कुछ टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई पे थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2007 में अराउंड 100 रुपीज़ के पार चली गई थी, बट उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और अभी के समय में वापस इसमें अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल रही है, बिकॉज जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको जो इंडियन गवर्नमेंट के पैकेजेस है वो काफ़ी राहत प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी बड़ा है इंडिया में। तो इसी के चलते इस स्टॉक में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ का है। मतलब ये भी एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसके अगर हम नंबर देखते हैं दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ इसका बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट के नंबर यहाँ पर कभी कभी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, कभी नेगेटिव देखने को मिलेंगे। बट करंट ईयर की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव में है। सो दोस्तों ये कंपनी छोटी है और क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस कंपनी में भी हमें अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तो आप इस कंपनी के भी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करके ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सो ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और दोस्तों आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% की तेजी थी। अगर मैक्स चार्ट अगर हम इसका देखें तो कंपनी ने 113% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है 2012 से लेके। और 206 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब नैनो कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। और दोस्तों इसका हम चार्ट देखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसने कंसोलिडेशन दिखाया और अभी के समय ये स्टॉक अपने लेवल को ब्रेक करके अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ा है। सो दोस्तों कंपनी के नंबर्स जो है वो अच्छे नंबर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का, मैं आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। तो सेल्स में कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज है, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर के नंबर बहुत शानदार है। तो डेफिनेटली ये भी कंपनी हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 71%, एफआई के पास 0.03%, डीआईएस के पास 0.01% और पब्लिक के पास 29% का यहाँ पर स्टेक है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो यहाँ पे है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। तो गोल्ड सेक्टर में ये कंपनी काम करती है दोस्तों। और रिसेंटली इस कंपनी ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाइड किया है और एक ब्रांड है क्लॉथिंग का, उसके भी शोरूम से ये कंपनी चलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप 332 करोड़ का है। मतलब ये भी एक नैनो कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंटली 13 रुपए पे ये ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक नज़र आएगा कि कंपनी का ग्राफ है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। मतलब कभी भी किसी ने यहाँ पर निवेश किया है तो उसको बेनिफिट ही देखने को मिला है। तो ऐसी कंपनी अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो हमें भी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर के नंबर बहुत शानदार है। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 62%, एफआई के पास 4% और डीआई के पास यहाँ पे 33% का बहुत अच्छा स्टेक है।
बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की तो दोस्तों उसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 8% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। वहीं अगर हम मैक्स चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने 1200% का बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। सो दोस्तों ये जो कंपनी है वो एफएमसीजी के साथ-साथ एफएमसीजी सेक्टर और उसके साथ-साथ इथेनॉल बनाने का भी काम करती है। और एफएमसीजी तो हमेशा चलता ही रहेगा, वो बंद होने वाला बिज़नेस नहीं है। बिकॉज़ खाने-पीने की चीज़ें हमें हमेशा लगती है। और उसके अलावा दोस्तों इथेनॉल जो है वो रिसेंटली काफ़ी हाई डिमांडिंग बिज़नेस है, इसी के चलते इस कंपनी में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। अगर आप इसके सेल्स के नंबर देखोगे तो देखो सेल्स बहुत ही शानदार नंबर है इसके। यहाँ पर हम 2018 से बात करते हैं तो देखो 2018 में 491, फिर 23 में 650 और अभी के समय वो 1000 का नंबर भी पार किया है इसके सेल्स का। और वही प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। देखो 2018 में 6 करोड़ था, 2023 में 50 करोड़ और अभी के समय 264 करोड़। वही अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर तो नंबर्स काफ़ी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 49%,